हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम नरेशन के यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लास्ट सेंटेंस यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है, जिसे हम विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं, उस विस्मयादि बोधक या आश्चर्य बोधक वाक्य का अध्ययन करने जा रहे हैं। इनडायरेक्ट हमें बनाना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि एक्सक्लेमेटरी होता क्या है। एक्सक्लेमेटरी जो है वो एक्सक्लेमेशन होता है। अब सवाल ये कि सर एक्सक्लेमेशन क्या होता है? एक्सक्लेमेशन होता है आश्चर्य प्रकट करना। आश्चर्य प्रकट करना, आश्चर्य प्रकट करने की जो तकनीक होती है उसे एक्सक्लेमेशन कहते हैं। अब वो एक्सक्लेमेशन अलग से स्पष्ट नहीं किया जाता, बल्कि उसी एक्सक्लेमेशन को, उसी आश्चर्य को हम अपने शब्दों के माध्यम से, किसी विशिष्ट शब्द के माध्यम से अपने मन के भाव को, अपने मन में उत्पन्न हुए आश्चर्य या अचंभे को प्रकट करते हैं। ऐसे वाक्य या ऐसे शब्द जो मन के छुपे हुए भाव को प्रकट करने का काम करते हैं, उन शब्दों को, उन वर्ड्स को इंटरजेक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? इंटरजेक्शन। अब सवाल कि सर इंटरजेक्शन क्या हुआ? तो ऐसे शब्द जो मन में छिपे हुए भाव को प्रकट करते हैं। हम ये नहीं बताते कि हम दुखी हैं या खुश हैं, या हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा किसी निराशा में डूबे हुए हैं। हम ऐसा नहीं कहते, बल्कि कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसा वर्ड हमारे मुंह के अंदर से, हमारे मुंह से निकलता है जो ये स्पष्ट करता है कि हमारे मन में चल रहे जो भाव हैं, वो एक्सप्रेशन जो हैं, वो किस प्रकार के हैं, मन के भाव किस तरीके के हैं। तो ये बात जो स्पष्ट करते हैं, उन शब्दों को इंटरजेक्शन कहा जाता है। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ऐसे वाक्य जिनमें यदि इंटरजेक्शन से वाक्य की शुरुआत होती है तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, कैटेगरी में रखा जाता है उनको। अब ऐसे कौन कौन से, जैसे आप नॉर्मली जानते हो, हुर्रा, लास, ओ, ओए, इसके अलावा फाई, ब्रावो, ओ गॉड, ओ माय गॉड। इस तरीके के जो शब्द होते हैं, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं, वो सारे वर्ड्स जो हैं वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका काम क्या है? मन में छिपे हुए भाव को प्रकट करना। ये एक्सप्रेस करते हैं, ये स्पष्ट करते हैं, ये प्रकट करते हैं मन में छिपे हुए भाव को, इसलिए इन्हीं शब्दों को इंटरजेक्शन कहा जाता है। और इस तकनीक को क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेशन। ठीक है। अब सवाल कि इसे बनाया कैसे जाता है, इसको इनडायरेक्ट में किस तरीके से इंटरचेंज किया जाता है, किस तरीके से इसमें परिवर्तन किया जाता है, तो चलिए उस परिवर्तन के बारे में जान लेते हैं। रूल तैयार करते हैं, जैसे हमने बाकी सेंटेंसेस में किया था कि किस तरीके से, कौन से रूल के द्वारा इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि हमेशा जो एक्सक्लेमेटरी होता है उसमें क्या लगना है? शुरू में सब्जेक्ट। क्या लगेगा? सब्जेक्ट लगेगा, प्लस जो सैड दिया हुआ होता है उसे बदला जाता है एक्सक्लेम्ड विद डॉट डॉट। अब ये डॉट डॉट विद के बाद कौन सा शब्द आएगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। प्लस इसमें आपको ऑब्जेक्ट बहुत कम दिया जाता है, या ये समझें कि एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होता है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि एक्सक्लेम्ड जो होता है, जो अचंबा होता है, जो एक्सप्रेशन होता है, वो स्वयं के लिए होता है, न कि दूसरे के लिए। यानी केवल उसमें कर्ता काम आता है, कर्म काम नहीं आता है। तो एक्सक्लेम्ड विद डॉट डॉट प्लस यहां जो दोनों सेंटेंस जुड़ेंगे वो किससे जुड़ेंगे? दैट से। ठीक है। बाकी सब जैसे सिंपल या असर्टिव सेंटेंस को बदलते हैं, बिल्कुल वैसे ही बदला जाएगा। सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस एमवी प्लस
ETC, बिल्कुल वैसे ही बदला जाएगा जैसे एक सिंपल सेंटेंस को बदला जाता है। ठीक है, अब सवाल था कि सर एक्सक्लेम्ड विद के बाद क्या लगेगा, विद के बाद क्या लगाएंगे, तो विद के बाद क्या लगाएंगे वो आप देखिए। जैसे जब आपको अंदर ये RS जो होता है उसके अंदर कुछ ऐसे शब्द हैं जो अगर आपको मिल जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है उनको किस तरीके से बदला जाएगा। जैसे आपको मिल जाता है हुर्रा, ठीक है, अलास, ठीक है, इसके अलावा ओ माय गॉड, ठीक है, ओ, इसके अलावा ब्राउ, इसके अलावा फाइ, इसके अलावा हाउ या वॉट। ठीक है, कई सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो हाउ या वॉट से स्टार्ट होते हैं। अब सवाल ये कि सर इनको किस तरीके से बदलेंगे, तो बाहर विद के बाद हमको क्या लगाना है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो हमको समझ में आ गई लेकिन विद के बाद क्या लगेगा। ठीक है, तो विद के बाद आपको क्या लगाना है, RS जो है वो तो अंदर हो गया। RV में आपको साइड को कैसे बदलना है, एक तो ये लगाओगे एक्सक्लेम्ड विद, ये तो लगेगा ही लगेगा एक्सक्लेम्ड विद। ठीक है, अब सवाल ये कि ये हुर्रा, तो ये क्या होता है, ये खुशी जाहिर करता है। जब हम किसी चीज को जीत जाते हैं या किसी चीज के बारे में खुशी जाहिर करते हैं तो हम बोलते हैं हिप हिप हुर्रा, हिप हिप हुर्रा। तो ये जो शब्द है ये खुशी जाहिर करता है, आनंद को जाहिर करता है, इसीलिए इसको कहते हैं एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अलास दुख जाहिर करने का काम करता है, एक्सक्लेम्ड विद, तो ये तो लगेगा ही लगेगा, प्लस क्योंकि दुख है तो इसलिए शोरो। ओ माय गॉड, ये वंडर, एक्सक्लेम्ड विद वंडर। ओ पेन, सॉरी, एक्सक्लेम्ड विद पेन। ब्रावो, इसको अपॉल्ड में बदलना है, हम चाहें तो इसको एक्सक्लेम्ड विद प्रेज में भी बदल सकते हैं, प्रशंसा, लेकिन यहाँ प्रशंसा का मतलब ताली बजाना, अपॉल्ड का मतलब हो गया ताली बजाना। ठीक है, फाइ, एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट, घृणा, क्योंकि फाइ का मतलब होता है शी, हेयर। ठीक है, तो फाइ, तो इसलिए ये जो होता है, अगर मैं इसको इस तरीके से न लिख के इसको दूसरे शब्द में लिखूँ, अगर ये आपको मिल जाता है ये वाला वर्ड TH, तो भी आपको यही लगाना है। हाउ या वॉट से अगर स्टार्ट है तो एक्सक्लेम्ड विद, ये दोनों का काम होता है सरप्राइज, सरप्राइज। अब आप कहोगे सर वंडर का मतलब भी सरप्राइज वंडर का मतलब भी आश्चर्य होता है, सरप्राइज का मतलब भी आश्चर्य, फिर आपने दो वर्ड्स कैसे, जब किसी चीज को देखकर आश्चर्य होता है या सोचकर आश्चर्य होता है तो वो वंडर होता है। ठीक है, जब कोई चीज अचानक सामने आ जाए तो जो अचंबा होता है, जो धक्का लगता है, उसको कहते हैं सरप्राइज। ठीक है, ये दोनों में अंतर है। तो इस तरीके से ये शब्द अगर अंदर दिए हुए हैं तो आपको इस तरीके से बाहर बदलना है साइड को, बस इसमें यही मूल चेंज है। ठीक है, यही मूल है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कौन से शब्द के दौरान कौन सी चीज को बाहर लगाना है। ठीक है, लगा दिया। अब इसमें दो तरीके से सेंटेंस बनता है, एक तो इस तरीके से रूल, एक रूल तो ये हो गया जो हम यहां पढ़ रहे हैं, एक रूल होता है जो व्हाट या हाउ पे लागू होता है। केवल किस पे होता है, व्हाट या हाउ। अगर हमारा सेंटेंस व्हाट या हाउ से स्टार्ट है तो किस तरीके से उसको बदलेंगे, तो व्हाट हाउ वाला आप रूल भी देख लीजिए। तो चलिए बात करते हैं व्हाट या हाउ के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं व्हाट या हाउ से जो सेंटेंस स्टार्ट होगा उसमें कौन सा रूल लगेगा। तो रूल तो लगभग यही है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है। थोड़ा बहुत से मतलब कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल चेंज कर दिए जाते हैं, कोई सेंटेंस ऐसा भी होता है जिसमें थोड़ा बहुत चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, बाहर हमको सब्जेक्ट को तो लगाना ही लगाना है, प्लस एक्सक्लेम्ड विद। अब व्हाट या हाउ से स्टार्ट होता है तो बिना कोई सोचे समझे हमको एक ही चीज लगानी, सरप्राइज। ठीक है,
प्लस दोनों सेंटेंस यहाँ भी किससे जुड़ेंगे, दैट से। यहाँ दैट से जुड़ने के बाद आपको अपनी तरफ से एक आर्टिकल लगाना होगा, द आर्टिकल है, आर्टिकल की हमेशा बात क्या होती है, नाउन, ठीक है। प्लस आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी, ठीक है। और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आप क्या लगाओगे, वॉज या वर, ठीक है। प्लस आपको लगाना होगा वेरी, वेरी नहीं तो ग्रेट। प्लस इनके तुरंत बाद, वेरी या ग्रेट के तुरंत बाद आप लगाओगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तो जानते ही हो आप, एडजेक्टिव यानी विशेषण। आप क्या लगाओगे, विशेषण, विशेषता बताने वाला शब्द, ठीक है। तो इस तरीके से हमको व्हाट या हाउ में ये वाला रूल काम में लेना है, ठीक है। नंबर ये वाला। अब एक बार व्हाट या हाउ के एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हम सिंपल वाले एग्जाम्पल देखेंगे। पहले व्हाट या हाउ वाले देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। अब आप देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे व्हाट का लिखा है, एक एग्जाम्पल हाउ का लिखा है, लेकिन अगर यहाँ मार्क ऑफ इंटेरोगेशन है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो ये प्रश्नवाचक हो जाता है। अगर यहाँ पर है तो ये भी प्रश्नवाचक हो जाएगा। लेकिन केवल इतना ही नहीं कि केवल प्रश्नवाचक चिन्ह हो, अगर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है और यहाँ व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब दी गई है तो भी ये प्रश्नवाचक में ही गिना जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले पहला वाला एग्जाम्पल देखते हैं कि सी सैड व्हाट ए ब्यूटीफुल कार, व्हाट ए ब्यूटीफुल कार। अब सवाल हमें सबसे पहले क्या लेना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सी। सैड किस में बदलेगा, व्हाट से स्टार्ट है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। दोनों सेंटेंस किससे जुड़ेंगे, दैट से। क्यों, क्योंकि ये व्हाट से स्टार्ट है तो हमको सबसे पहले क्या लगाना है, द। अब हमें क्या चाहिए, नाउन। नाउन हमेशा आपको एडजेक्टिव के बाद मिलेगी, क्योंकि विशेषण जो है वो आपको सेंटेंस में ही मिलेगा, क्वेश्चन में मिलेगा। तो इसमें विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है, तो विशेषता क्या बता रहा है, ब्यूटीफुल, सुंदर। सुंदरता क्या है, विशेषता है सुंदर होना, ठीक है। तो अब इसके बाद नाउन क्या है, कार। तो मैं यहाँ पहले नाउन को लाऊंगा, कार। हेल्पिंग वर्ब को वो कह रहा है एच वी लाओ, इसमें कोई सी बी वी नहीं है तो वॉज वर्ब में से लगाओ। कॉर एक वचन है इसलिए मैंने क्या लगा दिया, वॉज। अच्छा, वेरी और ग्रेट। अब अपना विशेषण देख लो, वेरी ब्यूटीफुल होता है, ग्रेट ब्यूटीफुल होता है, तो वेरी ब्यूटीफुल होता है तो वेरी आएगा दोनों में से। और विशेषण क्या था, एडजेक्टिव ब्यूटीफुल, ठीक है। क्या बना, शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द कार वाज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। ऐसे ही हाउ वाला देखिए, हाउ वाले में सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, ही। सैड किस में बदल गया, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ठीक है, बदल गया। दोनों सेंटेंस किससे जुड़े, दैट से। अब वही हमें तो लगाना है द। अब हमें नाउन चाहिए तो इसमें देख लेते हैं, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल के बाद द फ्लावर, तो यहाँ तो ऑलरेडी द लगा हुआ है, फ्लावर को ले आते हैं तो हम फ्लावर, ठीक है। अच्छा, अब हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या दी हुई है, इज। हमारा वही वाज वर्ब में बदलेगा, फ्लावर एक वचन है तो वॉज लग गया। वेरी या ग्रेट में से ब्यूटीफुल के साथ वेरी, और एडजेक्टिव क्या है, ब्यूटीफुल। ये लीजिए क्या बना, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द फ्लावर वाज वेरी ब्यूटीफुल। तो इस तरीके से व्हाट या हाउ वाले सेंटेंस हमको हल करने हैं। इस तरीके से हमें जान लेना है कि व्हाट वाले में क्या होता है, हाउ वाले में क्या होता है, किस तरीके से उसको अरेंज किया जाता है। अब बात करते हैं एक सिंपल सेंटेंस की, कि किस तरीके से एक साधारण वाक्य को, या कह सकते हैं एक एक्सक्लेमेटरी जो है, जो व्हाट या हाउ से स्टार्ट ना होकर किसी और इंटरजेक्शन से स्टार्ट होता है, उसको किस तरीके से बदला जाता है। चलिए इसके बारे में अब देखिए। यहाँ ये सिंपल है, इनमें आप देखिए कि व्हाट या हाउ से स्टार्ट नहीं, बाकी किसी भी इंटरजेक्शन से हो तो ये वाला रूल हमें लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, राम। तो राम का राम, सैड को किसमें बदलना है, एक्सक्लेम्ड विद। अब ध्यान देना है कि यहाँ अलास है, अलास किसको प्रदर्शित करता है, शोरो, दुख को, तो हम लगाएंगे एक्सक्लेम्ड विद शोरो। सेंटेंस किससे कनेक्ट हो जाएंगे, दैट से। जब आपने शोरो बाहर लगा दिया है तो अंदर इन शब्दों का कोई काम नहीं होता, क्योंकि इनका एक्सप्रेशन बाहर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब बिल्कुल एक सिंपल सेंटेंस बचा है, माई फ्रेंड हैज पास्ड अवे। क्या है ये, माई का पर्सन फर्स्ट पर्सन बाहर के, सब्जेक्ट कौन है, राम, माई का नंबर आई, माई दूसरा, राम पुरुष है, पुरुष वाली में दूसरे नंबर पर हिज, फ्रेंड का फ्रेंड, हैज किस में बदल जाता है, हेड में, पास्ड अवे का पास्ट अवे, सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, सी सैड,
शी, सैड को किसमें बदलना है, क्योंकि अंदर ब्रावो है, एक्सक्लेम्ड विद, आप चाहो तो एक्सक्लेम्ड विद प्रेज इसमें बदल सकते हैं। अगर नहीं चाहते हो तो एक वर्ड और बताया था, अपॉल्ड का मतलब होता है ताली बजाना, खुशी से ताली बजाना। ठीक है, दोनों में से किसी में बदलिए, दोनों सेंटेंस किससे कनेक्ट हो जाएंगे, दैट से, अंदर से ये शब्द हट जाएगा। अंदर क्या है, यू, सेकंड पर्सन है, बाहर ऑब्जेक्ट नहीं है, बदलना है। आप चाहो तो अपनी तरफ से मान सकते हो, नहीं मानना चाहते तो यू का यू। वॉन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड वॉन द मैच। इस तरीके से ये आपके सेंटेंसेस कंप्लीट हुए। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था। और ये आखिरी पार्ट है आपके नरेशन का। नरेशन में इसके बाद कोई पार्ट नहीं बचता। हाँ, इसके बाद आपको समझाने की बारी आती है कि किस तरीके से डायलॉग जो हैं, जो डायरेक्ट के होते हैं, उनको इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। डायलॉग जिनको कहा जाता है, डायलॉग्स को किस तरीके से बदला जाता है, बस एक वो बाकी इसमें रह जाता है। लेकिन नरेशन के जितने भी सेंटेंसेस हैं, उनका पार्ट आपका यहीं समाप्त होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे।